Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for BSc 1. BSc थर्ड ईयर मैथ बी कोर्स है, पेपर ए, और सब्जेक्ट है हमारा वेक्टर मैकेनिक्स और चैप्टर नंबर 1 है। और आज एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट बी पार्ट पहले स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ए पार्ट, फिर इसका हम बी पार्ट करेंगे। और चलें, क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट क्या है? इफ़ आर इज़ अ यूनिट वेक्टर शो दैट इफ आर इज यूनिट वेक्टर, इसमें हमें गिवन है कि आर यूनिट वेक्टर है। शो हमने क्या करना है, आर यूनिट वेक्टर है तो आर यूनिट वेक्टर क्रॉस डी आर यूनिट वेक्टर डी टी, इट्स वैल्यू इक्वल्स डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। ये हमने प्रूव करना है। सिंपल देखें, क्योंकि आर जो है एज आर इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो इसी की हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि आर क्योंकि यूनिट वेक्टर है, सो आर यूनिट वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, आपको पता है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस 0 होगा, 1 हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू, हम टी डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स को, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखें आर हमारे पास कैप डॉट डी आर ओवर डी टी, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस, अब देखें डी आर कैप डेरिवेटिव आ जाएगा, डॉट आर कैप इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का क्या आ जाएगा, 0। अब देखें क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है तो दोनों सेम ही फैक्टर हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दैट वुड इज इक्वल टू डी आर डॉट ओवर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और आर कैप डॉट डी आर ओवर डी टी कैप इज इक्वल टू क्या है, जेड इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन से देखें, क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, और ये आर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि आर और डी आर के दरमियान जो एंगल है वो π/2 है। सो आर कैप एंड डी आर ओवर डी टी आर ऑर्थोगोनल, दोनों ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल मीन्स कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक ही बात है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं देन हमें प्रूव क्या करना है, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, तो इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर ओवर डी टी इंटू साइन, एंगल कितना है हमने भी कहा दोनों के दरमियान, ऑर्थोगोनल है दोनों, तो एंगल कितना होगा आर और डी आर टी के दरमियान, डेरिवेटिव 0 π/2, और साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। आर की मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, डी आर और डी टी वैल्यू। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था दिस वन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका करते हैं बी पार्ट, और इसका जो बी पार्ट है, ठीक है, वो देखें ज़रा। बी पार्ट भी ऑलमोस्ट रेलेवेंट है, ठीक है। बी पार्ट क्या है कि इफ़ आर इक्वल्स e raised power 2ta and e raised power 3tb, बी पार्ट 10 का आर इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज पावर 2t प्लस बी इंटू ई रेज पावर 3t, ठीक है। दिस इज़ आर गिवन है हमें, ए बी कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है आर का, इसमें अगर हम ऐड करें -5 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर
-5 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r, और फिर इसमें ऐड करें 6r, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो रिक्वायर्ड हमें जो है उसमें देखें, हमें का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, r का फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए। तो पहले r का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ए रेज पावर 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t, वो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3b ए रेज पावर 3t, ठीक है। जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, बहुत ही सिंपल है ये। तो वो क्या होगा, 2a कॉन्स्टेंट्स हैं, तो e रेज पावर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज पावर 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t, वो 2 होगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस b 3p बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं। डेरिवेटिव किसका लेंगे, e रेज पावर 3t का, और 3t का डेरिवेटिव e रेज पावर क्या होगा, e रेज पावर 3t इंटू 3t का डेरिवेटिव 3, तो क्या आ जाएगा 9। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, 4a रेज पावर 2t प्लस 9b e रेज पावर 3t माइनस 5। फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो -5 करें, तो -5 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव 10 a e रेज पावर 2t, फिर -5 ज़रूब 3 क्या हो जाएगा 15 फर्स्ट डेरिवेटिव, b e रेज पावर 3t प्लस 6r ये हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6a e रेज पावर 2t प्लस 6e b e रेज पावर 3t, ठीक है। हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, तो दैट इज इक्वल टू 4a e रेज पावर 2t, तो यहाँ पे देखें -4 10 है, तो क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा, -6 से ये 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 15b है, माइनस का कितना आ जाएगा 6b आ जाएगा, प्लस के 6b से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि इफ़ u ऑफ t इज यूनिट वेक्टर, शो दैट इफ़ u ऑफ t इज यूनिट वेक्टर, u ऑफ t इज यूनिट वेक्टर, ये गिवन है हमें, ठीक है। शो हमने क्या करना है, चलें जो हम कर लेंगे वो सामने आ जाएगा क्या शो करना है। अब u ऑफ t यूनिट वेक्टर है, तो जैसे हमने पहले कहा कि अगर u ऑफ t यूनिट वेक्टर है तो u डॉट, अगर हम जो दोनों के डॉट प्रोडक्ट लें, क्योंकि u यूनिट वेक्टर है तो इज इक्वल टू क्या होगा 1, डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड्स को, यूनिट वेक्टर dt डॉट u प्लस अब u डॉट du ओवर dt, ठीक है। ये इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0। अब दोनों डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, एक ही फैक्टर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो du डॉट u, ये दोनों एक ही बात है, तो इसका मतलब du ओवर dt डॉट u इज इक्वल टू क्या है 0। सो जो u है और ये परपेंडिकुलर है किसके, du ओवर dt के, दोनों ऑर्थोगोनल है, u इज़ ऑर्थोगोनल टू du ओवर dt। अब देखिए जो हमने प्रूव करना है उसमें प्रूव क्या करना है, ए पार्ट में कि u डॉट u प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u टी ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो हमारे पास क्या है डी यू, ये है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस वन कैन बी रिटन एज, चाहे इसको ऐसे लिख लें u डॉट डी ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू क्या है 0। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि जो गिवन है रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा।
इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें डी ओवर डी टी इसका डेरिवेटिव और डॉट ये वैसे साथ आ जाएगा, अब प्लस अब इसका u डॉट, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डी टी, ठीक है ये। अब u डी ओवर डी टी डॉट ई टी इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी टी मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो कि आर डॉट आर होता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यही हिसाब है यहाँ पे डी ओवर डी टी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा u डॉट डी यू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी टी, इसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये हमारे पास है u डॉट यू इज इक्वल टू 1, ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो दोनों को ऐड करें, यहाँ हम क्या करेंगे एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि रिक्वायर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। ऐड करें, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी u डॉट यू प्लस u डॉट डी यू ओवर डी टी इसका सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। ये हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लेते हैं, प्लस डी ओवर डी टी इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि राइट साइड इसकी क्या है, इसकी राइट साइड 0 है, ठीक है 2 की, इसकी राइट साइड क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब दोनों में से u अगर हम कॉमन लें तो u डॉट ये कॉमन ले लिया तो पीछे रह जाएगा हमारे पास ये u प्लस ये डॉट बाहर है तो रह जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u डी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे u डॉट कॉमन दिया तो हम दिस फॉर्म हमारे पास जो है ये फॉर्म जो हमारे पास आ जाएगी और यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज़ प्रूवन, ये प्रूव हो गया है राइट साइड। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए था, ये u प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, इसके लिए हमने ये दोबारा 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेके ये फॉर्म में लेके आए। राइट साइड 1 है, इसमें राइट साइड 1 ये है, तो उसमें दोनों को हमें क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। तो रिक्वायर्ड से ही हमें वो कौन से स्टेप्स करने हैं वो हमारे सामने आ गए। अब ये इसका ए पार्ट था, अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट जो है बहुत ही आसान है इसका। बी पार्ट है कि डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है एफ क्रॉस जी फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस जी माइनस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस जी, ये इक्वल्स एफ क्रॉस जी सेकंड डेरिवेटिव माइनस एफ सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस जी। तो इसका डेरिवेटिव लें, सिंपल है, देखें डेरिवेटिव एफ आ जाएगा क्रॉस जी प्लस एफ वैसे क्रॉस अब जी का क्या आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, प्रोडक्ट वो लग जाएगा एफ का डेरिवेटिव क्रॉस जी ये साथ मल्टीप्लाई फिर प्लस एफ साथ आ जाएगा जी का सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखें माइनस, अब देखें एफ वैसे आ जाएगा क्रॉस जी का हम क्या ले लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव प्लस अब एफ का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा क्रॉस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये ठीक है। एफ साथ आ गया, जी का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, प्लस एफ का डेरिवेटिव ले लिया और कर दिया एफ ऐसे आ जाएगा, जी का क्या आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। देखें एफ का डेरिवेटिव लिया, यहाँ एफ का डेरिवेटिव लेंगे आप और या जैसे मैंने किया वैसे कर लें, एफ वैसे आ गया क्रॉस जी का अपने डेरिवेटिव ले लिया सेकंड का प्लस अब फर्स्ट साथ आ गया और जो फर्स्ट साथ आ गया सेकंड का डेरिवेटिव, अब प्लस क्या करेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड जो है वो वैसे ही साथ आ जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसको खोल दें, इसका डेरिवेटिव ये साथ प्लस अब ये साथ इसका डेरिवेटिव और ये साथ, ठीक है। ये देखें
एफ़ का डेरिवेटिव आ गया, ये साथ आ गया, प्लस फिर एफ़ साथ आ जाएगा और जी का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये सब दोबारा चेक कर लें। देखें, एफ़ का डेरिवेटिव क्रॉस जी साथ आ गया, वैसे ही प्लस एफ़ साथ आ जाएगा और जी का क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव। अब यही एफ़ साथ जी का क्रॉस एफ़ वैसे ही आएगा और जी का क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव, माइनस यहाँ पे देखें दोबारा एफ़ का हम वैसे लिख लिया और जी का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, फिर प्लस अब एफ़ का डेरिवेटिव आ गया और क्रॉस जी वैसे आ गया साथ। ठीक है, देखें एफ़ का डेरिवेटिव आ गया, जी वैसे ही साथ, या एफ़ साथ आ गया, जी का सेकंड डेरिवेटिव हमने ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस एफ़ का डेरिवेटिव ले लिया और जी जो है वो वैसे ही साथ आ जाएगा, ये ऐसे इस फॉर्मूले में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें एफ़ क्रॉस जी क्रॉस माइनस का ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एफ़ क्रॉस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जी माइनस एफ़ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ क्रॉस जी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वो इसमें है, दोबारा से इसको मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एफ़ का डेरिवेटिव आ गया, ये साथ आ गया, प्लस फिर एफ़ साथ आ गया, जी का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, फिर माइनस इसमें देखें एफ़ साथ आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस जी फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर एफ़ का डेरिवेटिव वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा और जी जो होगा वो वैसे ही साथ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस को खोल लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें इसके बाद जो है सी के बाद जो सी पार्ट है इसका, वो कहता है सिंस एफ, वो कहता है एफ इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ, सिंस चलें इसमें सी पार्ट जो है इसका, ठीक है, इफ़ एफ टी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये हमने प्रूव किया। तो इसका जो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, कि एफ इज़ यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ जी, एफ इज़ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जी। सो हमने प्रूव क्या करना है कि एफ क्रॉस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जी क्रॉस जी फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर जी डॉट जी, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। देखें इसने कहा है एफ इज इन डायरेक्शन ऑफ, एफ इज यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ जी, एफ इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जी, एफ यूनिट वेक्टर है और जी की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि जी एक वेक्टर है और जी की वही डायरेक्शन है जो एफ़ की है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ़ का यूनिट वेक्टर साथ और जी की मैग्नीट्यूड, यानी जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जी इंटू यूनिट वेक्टर एफ़। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, या हम सिंपल इसको जी की मैग्नीट्यूड को अगर चलें ऐसे साथ लिखते जाएं, या हम इसको सिंपल जी इज़ इक्वल टू जी एफ़ ही लिख दें कि जी इज़ इक्वल टू जी वेक्टर है, यहाँ पे लेट से जी वेक्टर जो है किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू जी एफ, जी मैग्नीट्यूड है, एफ क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ जी। तो अब दोनों का अगर हम डेरिवेटिव लें किसका, जी एफ का, तो डेरिवेटिव ऑफ जी एफ दोनों का तो सिंपल है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होगा कि पहले जी का डेरिवेटिव एफ साथ, फिर क्या होगा डी एफ ओवर डी टी ये, और जी क्या आ जाएगा यहाँ पे साथ, जी इंटू डी जी ओवर डी टी टू एफ प्लस जी डी एफ ओवर डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ का डेरिवेटिव। हम इस पर क्या अप्लाई किया, हमने इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि
प्राइम फॉर्म में ये ऐसे लिख दिया हमने, या यहाँ पे जी एफ प्राइम ये ऐसे, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। जी का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्लस जी एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब जी चूँकि उसने हमें हमने फाइंड करना है, उसमें जी क्रॉस जी प्राइम जो है वो चाहिए हमें, तो इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, जी क्रॉस हेयर, यहाँ पे हेयर जी क्रॉस जी प्राइम इज इक्वल टू, जी क्या है, जी एफ के बराबर है, क्रॉस क्या है, जी प्राइम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अब अगर इसका हम डेरिवेटिव लें जी क्रॉस जी एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो जी एफ क्रॉस जी प्राइम, ठीक है, इस तरह पर इसको जी क्रॉस जी प्राइम को लिख सकते हैं, जी एफ, ठीक है, क्रॉस जी प्राइम। अब देखें तो जी क्रॉस जी जो प्राइम है, ये देखें यहाँ से, ये किसके बराबर था, जी के बराबर था, ये वाला है ना, जी इज इक्वल टू जेड, दोनों साइड का हमने डेरिवेटिव लिया, तो जो जी डी ओवर डी टी दोनों साइड का लें डेरिवेटिव, तो हमारे पास वो ये आया, या हम कहें जी प्राइम इज इक्वल टू क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, जी को ऐसे ही रहने देते हैं, और जी प्राइम की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जी प्राइम क्या है, जी प्राइम एफ प्लस जी एफ प्राइम, सिंपल। यहाँ से दोबारा देख लें कि जी इज इक्वल टू क्या है, जी मैग्नीट्यूड एफ, या जी वेक्टर को हमने लिख दिया जी एफ, तो जो जी का डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जी एफ, वो इसके बराबर आया। तो जी क्रॉस जी प्राइम इज इक्वल टू जी क्रॉस जी प्राइम की जगह पे हमने ये वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दी, ठीक है। ये तो हमारे पास ये क्या आ गया, जी क्रॉस जी प्राइम एफ प्लस जी एफ प्राइम। अब देखें तो जब इस पे जी प्राइम एफ क्रॉस एफ, और यहाँ पे देखें तो जी क्रॉस जी, अब जी चूँकि हमारे पास क्या है वेक्टर है, तो जी क्रॉस जी प्राइम, अब दोनों की चूँकि डायरेक्शन सेम है, ठीक है, जी और जी प्राइम की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी प्राइम एफ, ठीक है, जी क्रॉस जी क्या हो जाएगा, जी की मैग्नीट्यूड जी प्राइम की मैग्नीट्यूड इनटू एफ जो है वो वैसे साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी प्राइम, और दूसरी बात, ठीक है, या इसमें हम एक स्टेप ऐसे कर लेते हैं, जी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, जी क्या है, जी एफ, जी क्या है, मैग्नीट्यूड है, एफ है वेक्टर, तो इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे भी जी की वैल्यू पुट कर दी, जी की वैल्यू ये वाली यहाँ पे हम ला के यहाँ पे हमने पुट कर दी जी की जी एफ। अब देखें जी मैग्नीट्यूड है और जी प्राइम, और वेक्टर हमारे पास क्या है, वो है एफ और एफ, तो एफ क्रॉस एफ आ जाएगा प्लस, अब जी ज़रब जी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है, जी स्क्वायर हो जाएगा, एफ क्रॉस क्या हो जाएगा, एफ प्राइम। अब एफ क्रॉस एफ ज़ीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर एफ क्रॉस एफ, जी क्रॉस जी प्राइम इज इक्वल टू ये। तो अब यहाँ पे देखें हमें गिवन चाहिए, क्या चाहिए हमें, इसको लिख सकते हैं हम, जी क्रॉस को लिख स्क्वायर को जी डॉट जी इंटू एफ क्रॉस एफ प्राइम, हमें जो चाहिए वो चाहिए जी क्रॉस जी प्राइम, ठीक है, और ये ओवर जी डॉट जी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस एफ प्राइम, ये हमें चाहिए था, एफ क्रॉस एफ प्राइम इज इक्वल टू जी क्रॉस जी प्राइम ओवर जी डॉट जी, ये गिवन हमारे पास आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे चैप्टर एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.5 की थ्योरी पे जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।